हेलो दोस्तों, आज की मूवी केबिन इन द वुड्स शुरू होते ही हम देखते हैं दो इंजीनियर्स गैरी और हेडली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं कि इतने में उनकी असिस्टेंट उन्हें आके बताती है कि स्टॉकहोम शहर फेल हो चुका है और सिर्फ हम यानी यूएस एंड जापान बाकी हैं। इसके बाद वो लोग कहते हैं जापान हमेशा फर्स्ट आया है और हम लोग सेकंड पे बेस्ट ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं 5 कॉलेज फ्रेंड्स, जिसमें एक डैना होती है जो कि वर्जिन होती है, एक कर्ट होता है जो कि एक एथलीट होता है, और एक जूल्स जो कि कर्ट की गर्लफ्रेंड होती है, और एक होल्डन जो कि एक पढ़ाकू स्कॉलर बच्चा होता है, और एक मार्टी जो एक फ़नी कैरेक्टर है बट हमेशा नशा करता रहता है। ये सब लोग इस वीकेंड पार्टी करने कर्ट के कज़न के घर जा रहे होते हैं जो कि जंगल में एक केबिन होता है। फिर जैसे ही वो लोग जंगल के करीब एक टनल से गुजर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक ईगल हवा में उड़ती हुई किसी तरह की ना दिखने वाली इलेक्ट्रिक वेव्स की दीवार से टकराकर मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में जंगल के करीब एक जगह फ्यूल भराने रुकते हैं। वहाँ एक अजीब से दिखने वाला आदमी होता है जिनसे ये लोग एड्रेस पूछते हैं। वो बताता है कि हाँ, वहाँ बकनर प्लेस है, हमेशा कोई उस जगह को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बदतमीज़ी से बात करता है और उनसे बहुत रूड बिहेव करता है और कर्ट की गर्लफ्रेंड को गाली दे देता है, जिससे कर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है। पर होल्डन बीच में आके कहता है छोड़ो, हमारा काम हो गया, हम चलते हैं यहाँ से। फिर वो लोग केबिन पहुँचते हैं और सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। वहाँ होल्डन को अपने रूम में एक अजीब सी पेंटिंग दीवार पर लगी दिखती है जिसमें कुछ लोग हाथ में हथियार लिए एक जानवर को काट रहे होते हैं, जिसे देखकर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे हटा देता है वहाँ से। दोस्तों, उसके हटाते ही उसके पीछे एक मिरर दिखता है जिसकी दूसरी तरफ डैना खड़ी होती है और वो उसे देख नहीं पाती क्योंकि वो पुराने ज़माने का 2 वे मिरर होता है जिसका खुफिया तरीके से किसी पे नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, एक तरह का सीसीटीवी कैमरा कह लें। इतने में जैसे ही डैना कपड़े चेंज करने लगती है, होल्डन उसे आवाज़ देके रोक लेता है और सबको उस रूम में बुला के वो मिरर दिखाता है। तो लोग सब देख के हैरान रह जाते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, और डैना को फिर वो अपना रूम ऑफ़र करता है कि तुम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगी यहाँ पर, जिससे वो खुशी खुशी राज़ी हो जाती है और वो अपना रूम एक्सचेंज कर लेती है। फिर वो उसी मिरर से होल्डन को शर्टलेस देख के काफ़ी इम्प्रेस होती है और मिरर हाइड करूँ या नहीं ये सोचने लगती है। इतने में होल्डन वहाँ कपड़े चेंज करने लगता है और वो शर्मा कर फ़ौरन मिरर हाइड कर देती है और उस पेंटिंग को भी, जो कि उसे भी बहुत अनकंफर्टेबल लगी थी देखने पर। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लैब से वो लोग इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे होते हैं क्योंकि इन सब के रूम्स में खुफिया कैमरे लगे होते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि वो लोग लाइव रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। फिर उनकी असिस्टेंट आके कहती है कि हमारे पास जूल्स की ब्लड रिपोर्ट्स हैं, उसके ब्लड लेवल अच्छे हैं, लेकिन वो लोग एक केमिकल रिलीज़ करने की बात कर रहे होते हैं जिससे इंसान के सेक्स करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक और केमिकल रिलीज़ भी करने का कहते हैं जिससे इंसान की अक्लमंदी या स्मार्टली सोचने की सलाहियत कम या ख़त्म हो जाती है, दिमाग कमज़ोर और बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है। इतने में लैब में हार्बिंगर नामी शख्स की कॉल आती है जो कि वही बदतमीज़ फ्यूल स्टेशन वाला आदमी होता है। वो कहता है बकरे हलाल होने आए हैं लेकिन वो लोग बहुत होशियार हैं, उन्हें मार दो और दुनिया को साफ़ करो। फिर हम देखते हैं कि लैब में से सब लोग किसी तरह की बैट लगा रहे होते हैं, किसी चीज़ पर शर्त लगा रहे होते हैं, और फिर हम वहाँ देखते हैं कि केबिन में वो लोग पार्टी शुरू करते हैं, और पार्टी में उस केमिकल की वजह से जूल्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुई भी होती है और एक सेक्सी डांस परफॉर्म करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इतने में ज़मीन से एक अंडरग्राउंड रूम का दरवाज़ा खुलता है जिससे सब डर जाते हैं, पर फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं और नीचे देखने के लिए सब लोग पहुँचते हैं। नीचे जाने के बाद दोस्तों उन्हें बहुत नायाब चीज़ें दिखती हैं जो सालों पुरानी होती हैं। सब उन्हें हाथ में लेके देख रहे होते हैं। उसमें से एक डायरी डैना के हाथ लगती है जो कि एना पेशेंस बकनर नामी एक लड़की की होती है। दोस्तों, उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा होता है कि 4 अप्रैल 1906 यानी कि अभी से कुछ 100 साल पहले की बात है। उसमें मेरे पास फादर आए थे और फादर ने कहा कि तुम्हारा यकीन अपने रिलीजन पे बहुत कम है, जिसको मैं बहुत अच्छे से साबित करना चाहती थी क्योंकि मेरे फादर को नहीं पता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ अपने रिलीजन की तरफ, जिस तरह से जूडा एंड मैथ्यू ने किया उन मुसाफिरों के साथ। मामा हमेशा चिल्लाती और रोती रहती हैं उसी यकीन की तलाश में। वो जब तक रोती रही जब तक पापा ने उनका पेट काट कर उसमें कोयले नहीं भर दिए। फिर जूडा मेरे सपने में आया और उसने बताया कि मैथ्यू उसे ब्लैक रूम में ले गया, जिससे मुझे मालूम हुआ कि जूडा भी मर चुका है। मैं भी मैथ्यू की तरह वो दर्द महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन जूडा का पेट काटने की वजह से उसका गोश्त खाना पड़ा था मैथ्यू को, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मगर मेरा एक हाथ हड्डियों के साथ कट चुका है, सो मैं उम्मीद करती हूँ ये डायरी पढ़ने लायक होगी और मुझे पुरानी किताबों में हमारी फैमिली को वापस सही करने का एक तरीका मिल गया है। यकीन है एक दिन कोई आएगा और नीचे लिखे इस मंत्र को पढ़ के हमें फिर से एक साथ जिंदा करके उस दर्द को महसूस करने की शक्ति देगा। इतने में मार्टी उन लोगों से सख्ती से कहता है कि ये मंत्र मत पढ़ो, लेकिन
दोस्तों उस केमिकल रिलीज़ की वजह से वो लोग बच्चे जैसा बिहेव करने लगते हैं और ज़िद में आके वो मंत्र पढ़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में बाहर ज़मीन से निकलकर कुछ लाशें ज़ॉम्बी की शक्ल में ज़िंदा हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं जूल्स और कर्ट घर से बाहर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इतने में मार्टी डैना के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा कि जूल्स जो कि हमेशा ऐसी थी मगर इतनी ज़्यादा फंटर या इतनी ज़्यादा सेक्सीनेस उसमें मैंने कभी महसूस नहीं की। और फिर जो कर्ट है वो भी एक बहुत ही होशियार लड़का है, वो एक स्टूडेंट है, आज इतनी अजीब सी बिहेव क्यों कर रहा है, इतनी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। तो डैना कहती है कि नहीं, तुम्हें शायद चढ़ गई है, तुमने अल्कोहल पी हुई है या वो नशा जो करता है वो उसको ब्लेम करके वहाँ से चली जाती है। और मार्टी भी फिर इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। इतने में जो है बाहर जूल्स और वो जंगल में पहुंचते हैं कर्ट, लेकिन वहाँ पर भी वो लैब से केमिकल रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि वो उन दोनों को सेक्स करता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों उस केमिकल की वजह से वो दोनों वहाँ पे बहक जाते हैं और वहीं जंगल में प्यार करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग प्यार कर रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी आता है जो कि जूल्स के हाथ पर अटैक कर देता है और उसका हाथ काट देता है। इतने में वो दोनों घबरा कर खड़े होते हैं। कर्ट एक ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है और वहाँ पे इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और कर्ट और जूल्स को पकड़ लेते हैं। वो वहीं पे कर्ट के सामने जूल्स का गला काट के उसे मार देते हैं। कर्ट वहाँ से जैसे तैसे भागता हुआ मार्टी के पास आता है और उनके पीछे वो लोग जैसे ही देखते हैं तो वही एना पेशेंस बकनर नामी लड़की खड़ी होती है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है। वो उसे धक्का देकर कम घर के अंदर आते हैं और वहाँ पर आके वो एक स्टूपिड सा डिसीजन लेते हैं क्योंकि केमिकल की वजह से वो लोग स्मार्टली नहीं सोच पा रहे थे। वो लोग साथ रहने की बजाय स्प्लिट हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लैब से वहाँ से वो लोग उनके कमरों को लॉक कर देते हैं और उनके कमरे में एक एक ज़ॉम्बी बाहर से भेज देते हैं। दोस्तों इतने में मार्टी अपने रूम में होता है और उसे वहाँ पे वो कैमरा खुफिया दिख जाता है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक लाइव टीवी शो में है और वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ देख रहे होंगे, तो वो कहता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगा। उसे नहीं पता होता कि उन्हें यहाँ मरने के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों इतने में वो ये सोच रहा होता है और पीछे से ज़ॉम्बी आके मार्टी पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि मार्टी को वो मारते हुए एक गड्ढे में फेंक देता है और मार्टी भी इस तरह मर जाता है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डैना अपने रूम में होती है और वहाँ एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा डैना के रूम में वो टू वे मिरर था। होल्डन दूसरी तरफ से वो मिरर तोड़ के डैना को अपने रूम में बुला लेता है और फिर डैना और होल्डन उसी के रूम में मौजूद एक अंडरग्राउंड तहखाने में चले जाते हैं। वो जैसे ही नीचे जाते हैं वहाँ पर डैना को समझ आता है बहुत सारे हथियार रखे हुए होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वही ब्लैक रूम है जिसका किताब में जिक्र था जहाँ मैथ्यू ने जूडा को ले जाकर मारा था। दोस्तों उसके बाद एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि होल्डन पर अटैक कर लेता है, लेकिन डैना किसी तरह से होल्डन को बचा लेती है और उस ज़ॉम्बी पे अटैक करके उसे मार देती है। इतने में दोस्तों कर्ट पीछे से आता है और कर्ट उनको लेके वैन में लेके फरार हो जाता है वहाँ से। दोस्तों जैसे ही वो लोग वैन में भागने लगते हैं वो लोग टनल की तरफ पहुँचते हैं। वहाँ लैब में टनल बंद करने की कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन टेक्निकल किसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग टनल को बंद नहीं कर पा रहे होते। इतने में गैरी जो कि लैब का इंजीनियर होता है वो फ़ौरन भागता है, किसी तरह से वायर को जोड़ के वो वहाँ लैब में ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों एंड टाइम पे उनको गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ती है और वापसी उसी जगह पे आना पड़ता है। लेकिन वो लोग वापसी केबिन की तरफ नहीं आते हैं और वहीं रोक के जो कर्ट है वो कहता है कि हमारी गाड़ी में एक बाइक भी है, एक डर्ट बाइक है। और कर्ट जो एक एथलीट होता है वो ये पहली बार नहीं कर रहा होता, और पहले भी बहुत बार इस तरह का जो है वो डर्ट बाइक के स्टंट कर चुका होता है। दोस्तों वो कहता है कि मैं इस बाइक के ज़रिए इस खाई को पार कर लूँगा और हमें टनल से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग वेट करना, मैं यहाँ पर बहुत सारे कॉप्स, गन्स, हेलीकॉप्टर्स लेकर आऊँगा और फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों इतने में वो जैसे ही जंप लगाता है यहाँ से, दोस्तों आपको याद होगा कि वही इलेक्ट्रिकल वेव्स की दीवार जो उस ईगल को मार देती है, कर्ट के बीच में भी वही आ जाती है और वो उससे टकरा कर गिर जाता है और वहीं खाई में गिर के मर जाता है, जिससे डैना को यकीन होता है कि मार्टी सही कह रहा था कि वो लोग किसी तरह का शिकार हो चुके हैं और उनकी हर एक एक्ट पे नज़र रखी जा रही है और वो पपेट्स हैं, उन्हें जिस तरह से वो चला चाहते हैं वो चला रहे हैं। दोस्तों इतने में वो लोग वैन लेके जंगल की तरफ जाते हैं और होल्डन कहता है अब तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और हम कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेंगे। इतने में दोस्तों एक ज़ॉम्बी कार पर अटैक करता है और वो होल्डन को भी मार देता है। दोस्तों फिर डैना अकेली बचती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लैब में कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं एक दूसरे को और वहाँ पर वो लोग जश्न मना रहे होते हैं किसी तरह की पार्टी का, जिससे हमें पता चलता है कि डैना का मरना ज़रूरी नहीं है, उसकी किस्मत है, अगर वो बच भी गई तो भी उनका जो रिचुअल, वो जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे यूएस में कामयाब हो चुका है। इतने में दोस्तों उनको डायरेक्टर की कॉल आती है और सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टर उनसे कहता है कि मार्टी अब भी ज़िंदा है। इतने में हम देखते हैं कि मार्टी डैना को बचाने आ जाता है क्योंकि डैना पे कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों बच जाते हैं और मार्टी जो है वो पहले नहीं मरा होता, मार्टी को गड्ढे में फेंकने वाला ज़ॉम्बी खुद मर गया होता है क्योंकि मार्टी ने उसे मार दिया होता है। वहीं दोस्तों उसी गड्ढे में मार्टी को एक लैब का रास्ता दिखता है, वो डैना को लेके उस रास्ते से जाता है। वहाँ एक लिफ्ट होती है, इस लिफ्ट में वो जाता है और लिफ्ट के जैसे ही बटन दबाता है तो दोस्तों उन्हें बहुत सारे
बॉक्सेस उनके आसपास दिखते हैं। वो लिफ्ट नहीं, बेसिकली वो एक बॉक्स होता है जो ट्रैवल कर रहा होता है बहुत सारे बॉक्सेस के दौरान। दोस्तों उस बॉक्सेस के अंदर बहुत सारे तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं और डैना को फिर उनको देख के अंदाज़ा होता है कि उन हर एक के हाथ में वही टूल होती है जो उस कमरे में थी। दोस्तों इसका मतलब ये था कि वो उन्होंने किसके हाथों मरना है वो खुद चूज़ किया। जो जो टूल जिसने हाथ लगाया उनके पास वही ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारने के लिए आए। तो दोस्तों इसके बाद वो लोग जो है लैब का बटन दबा के किसी तरह से लिफ्ट से ऊपर लैब में पहुंच जाते हैं। इस तरह से वो लैब में पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो लोग कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो इंजीनियर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि वो लैब में आ गए हैं। वो अपनी सिक्योरिटी पर्सनल्स की पूरी टीम को भेजते हैं उन्हें मारने के लिए। जैसे ही वो उन्हें मारने आते हैं वो एक ऑपरेटर रूम में जाके छुप जाते हैं और ऑपरेटर रूम में उन्हें एक बटन दिखता है जिससे पता चलता है दोस्तों कि ये वही बटन है जिससे ये सारे मॉन्स्टर्स बंद हैं। अगर वो इस बटन को दबा देंगे तो ये मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। दोस्तों वो लोग बहुत तंग आ चुके होते हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो उस बटन को दबाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स बाहर आके तबाही मचा देते हैं। सब मॉन्स्टर्स जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनको खा जाते हैं, मार देते हैं। खून खून हर तरफ होता है, यहाँ तक कि वो लोग गैरी और जो स्टीवेंसन जो इंजीनियर्स थे उनको भी मार देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग किसी तरह से बचते बचाते वहाँ से एक टेंपल में आ जाते हैं, जहाँ टेंपल में उन्हें जो है वो डायरेक्टर मिलती है शो की जो इस पूरे प्रोग्राम को चला रही होती है। दोस्तों वो डायरेक्टर उन्हें बताती है कि इस तरह के रिचुअल्स हर दुनिया के अलग अलग शहर में अलग अलग मुल्क में होते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। यूएस में जो है उसके सेक्रीफाइस होते हैं 5 लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अक्सर हॉरर मूवीज़ में देखे जाते हैं, उनकी सेक्रीफाइस देने होते हैं, जो कि होता है एक वर्जिन जो डैना होती है, एक होर जो कि कर्ट की गर्लफ्रेंड होती है, एक एथलीट जो कि कर्ट होता है, एक स्कॉलर जो कि होल्डन होता है और एक बेवकूफ़ बट फनी कैरेक्टर जो कि मार्टी होता है। उसकी कुर्बानी देनी होती है, लेकिन इसका कुछ कैरेक्टर्स का हिसाब किताब ऐसा होता है कि सबसे पहले होर मरेगी और सबसे आखिरी में वर्जिन। लेकिन वर्जिन का मरना ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज 4 लोग भी मर जाते हैं तो वर्जिन का मरना उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर वो बच भी गई तो वो बच सकती है, फिर भी ये रिचुअल पूरा हो जाएगा। ये रिचुअल इसलिए किया जाता है दोस्तों कि ये कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने ज़माने के शैतान कह लो या पुराने ज़माने के वो कहती हैं गॉड्स हैं जो कि हम सेक्रीफाइस मांगते हैं। अगर हमें सेक्रीफाइस नहीं दिया तो फिर वो पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे, तो हमें दुनिया की खातिर ये करना पड़ता है। इतने में वो उसे कहती है कि तुम मार्टी को मार दो तो दुनिया बच जाएगी। डैना उसकी बातों में आके मार्टी की तरफ गन पॉइंट करती है और मार्टी परेशान होकर उसे कहता है कि तुम ये मत करो, लेकिन वो फिर भी मजबूर हो जाती है। ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि पीछे से एक वुल्फ आता है मॉन्स्टर जो कि डैना को काट लेता है। डैना को जैसे ही काटता है तो मार्टी बच जाता है और मार्टी उसकी डायरेक्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अटैक करता है इतने में पीछे से दोस्तों वही लड़की एना पेशेंस बकनर एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए आ जाती है। वो उसे जैसे ही देखता है वो स्मार्टली उसको अपने ऊपर ले लेता है और पीछे से अटैक उस पर करवा देता है। तो दोस्तों वो दोनों को खाई में फेंक देता है और एना के पास जाता है। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुम पे शक किया और मैंने तुमसे जो है वो मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि इंसानियत इंसान से बड़ी नहीं होती है, तो किसी भी इंसान को मार के इंसानियत को बचाना कहीं का भी रूल नहीं है। तो दोस्तों वो लोग कहते हैं कि अगर दुनिया ख़त्म होती है तो होने दो, और वहाँ बैठ के वो लोग दोनों एक आखिरी जॉइंट पीते हैं और उससे पता चलता है दोस्तों कि मार्टी के ऊपर कोई भी असर इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो ये नशा कर रहा था उनकी केमिकल का असर इस पर नहीं होने दे रहा था। इसीलिए इस पूरे टीम में सिर्फ एक मार्टी ही था जो कि इंटेलिजेंटली अब भी सोच पा रहा था। दोस्तों वहाँ बैठे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक हाथ अंदर से निकल कर आता है और वो हाथ उस केबिन को, उस जंगल को पूरा अपने अंदर ले जाके ज़मीन के अंदर तबाही से तोड़ देता है, तबाह कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।